हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ ए के गौतम इंग्लिश टीचर, अ न्यू वेलकम ऑन माई चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ स्पीच समझाने जा रहे हैं जिसका नाम है द नाउन, प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इससे पहले वीडियो में नाउन के बारे में बताया था। उसके बाद आज हम बता रहे हैं आपको प्रोनाउन के बारे में। फ्रेंड्स, इतनी इम्पोर्टेंट इसमें काइंड्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यानी विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो इसका मतलब है कि सर्वनाम एक वो शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हरीश इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हरीश एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक नाम दे रखा है और इसके स्थान पर यहाँ ही का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये ही प्रोनाउन हुआ। तो इस प्रकार यानी कि हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद में है इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। ये नीचे प्रोनाउंस यानी निम्न प्रकार के होते हैं। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डाल रखे हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इनकी हिंदी भी लिख दी है फ्रेंड्स। जैसे कि पहले नंबर पर होता है पर्सनल प्रोनाउन। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रोनाउन है। इस पर एक तरह से कहिए कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें पर्सनल प्रोनाउन का ही फंक्शन सबसे ज़्यादा होता है। पर्सनल प्रोनाउन जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है एम्फेटिक प्रोनाउन जिसे दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसे परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सातवां है इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसे विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। और नौवां है रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फ्रेंड्स, कहने को तो जितने भी ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं सब के सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चाहे एसएससी का कोई भी टेस्ट हो, चाहे फ्रेंड्स कोई अन्य टेस्ट हो जिनमें इंग्लिश का भी पेपर आता हो, तो फ्रेंड्स उनमें एरर फाइंड्स करने के लिए ये प्रोनाउन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही ध्यान से इसको समझें और सुनें फ्रेंड्स। डोंट स्किप फ्रॉम एनीवेयर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये 3 प्रकार का होता है पुरुषवाचक जो सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स, ये 3 कौन कौन से प्रकार हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों डाल रखे हैं। ये है कि फर्स्ट पर्सन। फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन में केवल 2 ही प्रकार के प्रोनाउन आते हैं। एक तो आई, दूसरा होता है वी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसके भी जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है वो भी, और जो पजेसिव केस के प्रोनाउन है वो भी, इन्हीं दोनों के ही मतलब इसमें सम्मिलित होते हैं फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में फ्रेंड्स केवल सिंगल यू होता है और इसके ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस। इसके साथ साथ तीसरा है थर्ड पर्सन। फ्रेंड्स, आई, वी और यू, इन तीनों को छोड़कर जो भी अब बाकी के प्रोनाउन बचे, चाहे वो ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट, चाहे दे, ये सभी के सभी थर्ड पर्सन में गिने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं एक टेबल के रूप में
आपको समझाने जा रहा हूँ। ये प्रोनाउन मैंने एक तरफ लिख दिए हैं, ये यानी कि फर्स्ट पर्सन है, ये अकेला सेकंड पर्सन, और बाकी के ये सब थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो इन प्रोनाउंस को फ्रेंड्स हम 3 केसेस में क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव केस होता है वही प्रोनाउन जो वास्तव में अपना रूप लिए हुए होता है। ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी, और पजेसिव केस में माई और माइन। फ्रेंड्स, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पजेसिव केस आवर और आवर्स होता है। यू ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हमने बताया था कि सिंगल प्रोनाउन होता है ये, तो इसका फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। यदि पजेसिव केस की बात करें तो योर और योर्स होता है। देखिए यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में ही दे रखा है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और पजेसिव केस हिज होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और पजेसिव केस भी हर और हर्स होते हैं। फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव केस इट, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, परंतु पजेसिव केस इट्स होता है। दे का पजेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस देम होता है और पजेसिव केस दियर और दियर्स होता है। यहाँ हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, आई के भी 2 पजेसिव केस माई और माइन, वी के भी 2 पजेसिव केस अवर और अवर्स, यू के भी 2 पजेसिव केस योर और योर्स। केवल इनमें थर्ड पर्सन में 2 ही ऐसे प्रोनाउन हैं, एक तो ही और एक इट, जिनके ऑब्जेक्टिव केस के साथ साथ यानी कि जो पजेसिव केस हैं वो भी सिंगल ही हैं। यानी ही का पजेसिव केस सिंगल हिज है और इट का पजेसिव केस सिंगल इट्स है। तो फ्रेंड्स, इस टेबल के द्वारा हमने आपको बताया कि ये प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन का जो पर्सनल प्रोनाउन है ये 3 प्रकार के होते हैं और इनके ये काइंड्स हमने आपको बताए, केस जिन्हें कारक बोलते हैं। हिंदी में केवल फ्रेंड्स इंग्लिश में यही 3 कारक होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, पजेसिव केस के प्रोनाउंस जैसे कि माई, आवर, योर, हिम, हर, देम, इट। फ्रेंड्स, इनमें या तो हम सेल्फ या फिर सेल्व्स जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। ये प्रोनाउन फ्रेंड्स वाक्य में ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करते हैं, जैसे कि माय, योर, हिम, हर, इनमें सेल्फ लगेगा, और आवर, फिर योर, देम, इनमें सेल्व्स लगेगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर योर को 2 जगह लिखा है, एक इसमें भी कि सेल्फ लगाने के लिए, यहाँ पर लिखा है कि सेल्व्स लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी केवल एक व्यक्ति के ही बारे में बात हो और वो सेकंड पर्सन में हो तो हम योर के साथ सेल्फ लगाएंगे, और यदि वही कई सारे हों तो फिर योर के साथ हम सेल्व्स का प्रयोग करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर और डिटेल में समझाने के लिए लिख दिया है कि माई में सेल्फ जोड़ेंगे तो माई सेल्फ, योर में सेल्फ जोड़ेंगे तो योर सेल्फ, हिम में सेल्फ जोड़ेंगे तो हिम सेल्फ, हर में जोड़ेंगे तो हर सेल्फ। और फ्रेंड्स, यदि बहुवचन के लिए है तो योर में सेल्व्स जोड़ेंगे तो योर सेल्व्स, अवर में सेल्फ जोड़ेंगे तो अवर सेल्व्स, देम में सेल्फ जोड़ेंगे तो देम सेल्व्स। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार
ये जो जितनी भी चीज़ें अब ये बनी सेल्फ या सेल्व्स लगकर फ्रेंड्स यही हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई थिंक आपकी समझ में आ रहा होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंड्स इसमें हमने आपको मैं और क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, यानी कि वृद्ध आदमी ने स्वयं फांसी लगा ली या खुद फांसी लगा ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हिमसेल्फ आया है यही हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे कि द बॉयज हाइड देमसेल्व्स, देखिए बहुवचन है यहाँ पर बॉयज, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आया है देमसेल्व्स। जैसे कि आई कवर्ड माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ का प्रयोग विद अ ब्लैंकेट, यानी कि मैंने खुद को कंबल से ढक लिया। जैसे कि इफ़ यू डू सो यू विल हर्ट योर सेल्फ, यानी यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यू का प्रयोग हुआ, तो ये यू केवल एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, क्योंकि हमारा जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसमें सेल्फ ही लगा हुआ है ये इस बात को बता रहा है। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये सभी के सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। एक चीज़ तो ये होगी फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये तीसरा वाला जो नंबर है एम्फेटिक प्रोनाउन, इसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद इन दोनों के बारे में आपको अंतर समझाऊंगा फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी चीज़ है वो, उसी अंतर से एकदम क्लियर अपना समझ में आ जाएगा आप लोगों के कि ये क्या हैं। तो फ्रेंड्स एम्फेटिक प्रोनाउन जिसको कि बताया जाता है कि दृढ़तावाचक सर्वनाम होता है, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह भी होता है। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, यानी कि ये जितने भी हैं कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस एम्फेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत भी प्रयोग होते हैं फ्रेंड्स। तो परंतु इसमें एक अंतर है कि एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग दृढ़ता प्रकट करता है, दृढ़ता यानी एम्फेसिस प्रकट करता है ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं इसे खुद कर लूँगा या मैं इसे स्वयं कर लूँगा। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा था या उसने स्वयं ऐसा कहा था। यानी कि सी हर सेल्फ मेक्स द टी, वह स्वयं चाय बनाती है। या दे देमसेल्व्स एडमिटेड दियर गिल्ट, उन्होंने अपना जुर्म खुद कबूल किया था। तो फ्रेंड्स अब इन दोनों में मुझे जो अच्छे ढंग से समझाने वाली बात यह है आप लोगों को कि फ्रेंड्स यहाँ पर आई के साथ माई सेल्फ का प्रयोग हुआ, तो देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद एम्फेटिक प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद एम्फेटिक प्रोनाउन, जैसे कि इसमें दे रखा है कि आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं इसे खुद कर लूँगा। इट मीन्स एम्फेसिस किया जा रहा है, उसको दृढ़ता दिखाई जा रही है कि मैं खुद कर लूँगा इसे। तो जैसे कि ही हिमसेल्फ, ही के तुरंत बाद यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन, सी हर सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन, दे देमसेल्व्स एम्फेटिक प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स एक तो चीज़ यही हो गई कि एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये आती हैं प्रोनाउन। फ्रेंड्स एक बात और बता दूं आपको जानकारी के लिए, क्योंकि जब मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं या इस तरह पढ़ाने का जब मेरा मन करता है तो अंदर से पता नहीं क्यों अपने ऐसी नॉलेज निकलती है कि मैं चाहता हूं कि वो सब की सब तुम लोगों को बताऊं। तो एक तो फ्रेंड्स यही हो गया कि आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, दे देमसेल्फ की सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। इसका प्रयोग दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स के आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी कि यदि किसी सेंटेंस में
ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो तो उस ऑब्जेक्ट के बाद यदि इस तरह की प्रोनाउन प्रयोग हुए हैं तो वहाँ पर भी फ्रेंड्स एम्फेटिक प्रोनाउन ही होगा, या फिर ये इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो मैं जिस चीज़ को ऊपर बताना चाह रहा था कि पहले मैं इसको समझा दूँ उसके बाद समझाऊंगा, तो फ्रेंड्स इसमें समझाने वाली बात ये थी कि यहाँ जो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि वर्ब के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है, वर्ब के तुरंत बाद। जैसे कि हैंग्ड वर्ब हो गई, हिमसेल्फ लग गया, हाइड ये वर्ब है, देमसेल्व्स लग गया, यहाँ पर यानी कि कवर्ड वर्ब हो गई, यहाँ पर माई सेल्फ लग गया, और यहाँ फ्रेंड्स देखिए ये हार्ट वर्ब हो गई, उसके बाद योर सेल्फ लग गया। तो फ्रेंड्स शायद मैं समझता हूँ कि बहुत ही समझ में आप लोगों के आया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है, और जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन फ्रेंड्स सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। तो फ्रेंड्स समझ में आया आप सभी के? फ्रेंड्स ये तीनों एग्जाम्पल जो पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, बहुत ही अपने में उम्दा हैं। तो फ्रेंड्स ने आपको इस वीडियो में प्रोनाउन के केवल 3 प्रकार बताए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अभी 6 बाकी हैं। उन सभी को इसी प्रकार अच्छे से समझने के लिए फ्रेंड्स इसकी जो दूसरा अपना पार्ट है, पार्ट 2, उसको देखें फ्रेंड्स। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।